अस्सलाम स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज 133। आज आपका टॉपिक है मैथ्स एनर्जी इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डेफिनेशन पढ़नी है इस टॉपिक की इक्वेशन के साथ, और सेकंड में इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फर्स्ट लाइन में आपका एमसीक्यूज बन के आ सकता है, हु प्रेडिक्टेड द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, करेक्ट साइंटिस्ट का नाम क्या आएगा, आइंस्टाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन mass ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्या कह रहे हैं इस डेफिनेशन में, क्या है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, अ लॉस इन द mass ऑफ अ बॉडी, यानी मैथ हमारे पास अगर बहुत कम मैथ होता जाए तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पता है दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फिशन रिएक्शन और एक फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिशन रिएक्शन से रिलेटेड जो बात है, क्या कह रहे हैं कि फिशन रिएक्शंस में क्या होता है, आपको पता है कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है स्मॉल टू एटम्स में, स्मॉल टू न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो हमारे पास स्मॉल एटम्स आते हैं उनका मास बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं कि अगर मास हमारे पास बहुत कम हो तो वहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन मास ई एम एंड एनर्जी ई इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। तो ये रिलेशन हमें किस तरह पता चलेगा, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास मास और एनर्जी का है। ठीक है, आपने इक्वेशन याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है इसमें सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपने याद रखनी है। द अबव इक्वेशन शोज दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये इसमें ये लाइन जो है, ये सेकंड लाइन को शो करी, यानी ये सेकंड लाइन अ लॉस इन द मैस ऑफ अ बॉडी, यानी ये सेकंड लाइन और ये लाइन अगेन ये लाइन रिपीट हो रही है दूसरे पैराग्राफ में। क्या कह रहे हैं, द अबव इक्वेशन शोज दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये अबव इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये क्या शो करती है, ये हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर से। यानी हमारे पास जितना मैटर का मैथ छोटा होगा, मैटर छोटा होगा या मैथ छोटा होगा, कम होगा, तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इट अपीयर्स दैट मैटर इज़ अ हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसा लगता है कि जो मैटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हुई है। यानी अगर हम एनर्जी को, बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा रख लें, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी के मजमूए को क्या कहेंगे, मैटर कह देंगे। ठीक है, यानी मैटर में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन। अब हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यानी फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस के में जो हमें एनर्जी मिलती है, वो किस फार्मूले से हम एनर्जी हासिल करते हैं, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के फार्मूले से ही। ठीक है, The process is taking place on the sun and stars for the last million of years. ठीक है, अब फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए कि ये सन में और स्टार्स में लास्ट मिलियन ऑफ ईयर्स, पिछले बहुत से मिलियन सालों में ये प्रोसेस सन में और स्टार्स में हो रहे हैं, फिशन का भी और फ्यूजन का भी। ठीक है, ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ। तो हमारे पास जो एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है, उस सन की, वो बहुत कम हिस्सा उसका हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हीट लग रही है सन की, मतलब सन से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है और धूप हमें लग रही है, बहुत तेज़ गर्म धूप। तो ये बहुत कम फ्रैक्शन इस एनर्जी का, इस हीट और लाइट को हमारे पास आ रहा होता है सन में से। ठीक है, दिस वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। और इसी स्मॉल फ्रैक्शन की वजह से, स्मॉल हिस्सा जो सन से हमारे पास आ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल एनर्जी, यानी एनर्जी में आपको पता है हीट भी आ जाती है और लाइट भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हीट और लाइट का, सन में से जो हीट और लाइट निकल रही है, वो बहुत कम हिस्सा वो हम तक पहुंच रहा है, यानी हमारी लाइफ जो है इसी कम हिस्से पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्लास आज आपका टॉपिक है। आपने इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन है, इक्वेशन भी आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है। इसमें आपको पता होना चाहिए ई क्या है, एम क्या है और सी क्या है, सी की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक आपने अच्छी तरीके से याद करना है, और इस टॉपिक को आपने एक क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, व्हाट इज़ मास एनर्जी इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने एज होमवर्क नीट कॉपीज़ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।